अस्सलामुअलैकुम। पिछले दिनों दुनिया में कुछ इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं ना, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल लिहाज से ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, आई थिंक ये नॉलेज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। माय नेम इज़ उमैर और मैं फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और पैसे दुनिया में कैसे कमाए जाते हैं और क्या क्या स्टॉक्स, शेयर्स, हर वो चीज़ जो कि शायद आपको फाइनेंशियल और मोर प्रोडक्टिव बना सकती हो, मैं वो चीज़ें देखता हूँ। ऐप्स, वेबसाइट, सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ और चीज़ें सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे चीज़ें सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब देखिए, दुनिया में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन आती है एक साल पहले, जब तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, जब चैट जीपीटी का बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट होती है। चैट जीपीटी जब आता है दुनिया में स्ट्रॉम की तरह छा जाता है। ठीक है, यानी कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच गई है कि आप उनसे कुछ भी पूछो तो वो आंसर देते हैं। ठीक है, बहुत सी बार गलत होते हैं। इवन समटाइम्स मेडिकल में जब राउंड हो रहा होता है और सीनियर्स हमसे पूछ रहे होते हैं सवाल, हमें नहीं आ रहा था तो हम भी समटाइम चुपके से चैट जीपीटी कर लेते थे। ठीक है, उससे सही आंसर तो नहीं मिलता था, लेकिन उससे हिंट ज़रूर मिल जाता है, यार इस बारे में बात हो रही है, तो फिर अपना मेडिकल का बुक्स का नॉलेज लगा के, मतलब बताना मेरा मकसद ये है कि कितना ज़्यादा यूज़फुल था चैट जीपीटी से दुनिया ने। ठीक है, सही तरीके से जिन जिन लोगों को यूज़ किया उन्होंने बहुत पैसे निकाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका दुनिया में यूज़ लेकर आए। और अल्टीमेटली हुआ ये कि चैट जीपीटी दुनिया में एक समझें कि, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स चैट जीपीटी बन गया, जो कि एक कंपनी ओन करती है, इसका नाम है ओपन सी। ठीक है, अब ओपन सी कंपनी जो है वो स्टार्ट होती है एज अ नॉन प्रॉफिट। अब आपको एक चीज़, फाइनेंस क्योंकि आप सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ, तो बताना मेरा ज़रूरी है कि कुछ कंपनियाँ होती हैं जो फॉर प्रॉफिट होती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट होती हैं। अब जैसे पाकिस्तान में आपको मिसाल दूँ कि एक स्कूलिंग नेटवर्क है जिसे टीसीएफ कहते हैं। ठीक है ना, ये नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, यानी कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद ये है कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर प्रॉफिट नहीं कमाना। ऑन दी अदर हैंड, जो कंपनीज है जैसे एंग्रो वगैरह हो गई या कोई भी और बड़ी कंपनियां हैं, वो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। ठीक है, नेस्ले प्रॉफिट कमाने के लिए जूस बेचेगी आपको, प्रॉफिट कमाएगी उससे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट का फ़र्क होता है। ठीक है, ओपन सी को फाउंड किया गया और उसमें इलॉन मस्क भी शामिल थे। ठीक है, उसकी क्रिएशन में। ओपन सी जब फॉर्म होती है तो वो नॉन प्रॉफिट के तौर पे आती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चैट जीपीटी का इन्होंने इजाद कर ली तो इनके मन में आ गया लालच कि अब इतना पैसा हमने खर्च तो कर दिया, अब इससे प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो अपने अंदर एक छोटी सब्सिडरी कंपनियां कहलाती हैं। जब बड़ी एक कंपनी होती है ना, उसके नीचे छोटी सब्सिडरीज होती हैं, छोटी कंपनियां, एक अलग कंपनी बनाते हैं जो कि फॉर प्रॉफिट होती है। ठीक है, और चैट जीपीटी का आप देखेंगे कि चैट जीपीटी पेड स्टार्ट हो गया था चैट जीपीटी प्रो के नाम से। और अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह क्रिएशन करनी हो तो 3-4 मैसेजेस के बाद अमूमन आपने चैट जीपीटी अगर आप यूज़ किया हो तो अमूमन आता था कि आप खरीदो। तो ओपन सी ने क्या किया कि चैट जीपीटी को एज ए सब्सक्रिप्शन चलाना शुरू कर दिया। अब दुनिया में, क्योंकि चैट जीपीटी इक्वल्स ओपन एआई और इक्वल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया के जहन में यही था। अब यहाँ भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन जाती है अचानक से? एनवीडिया। एनवीडिया क्या करती है? ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, जो कि गेमर हैं, जो पीसीज में हम लोग बचपन में खेलते थे, वो वाले ग्राफिक कार्ड्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, उसको चलने के लिए चाहिए बहुत हैवी किस्म के कंप्यूटर्स। उसको ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जो मल्टीपल टास्किंग एक साथ कर सकें, मल्टी कोर टास्किंग। नॉर्मल, अब याद हो अगर आपने कंप्यूटर्स बनाते हो पहले, पेंटियम वेंटियम वाले मेरे ज़माने के जो लोग हैं, उनको पता होगा कि जो सीपीयूज होते थे उनमें दो चीज़ें लगी होती थी। एक सीपीयू, ठीक है, जो कि अमूमन इंटेल का होता था, और एक जीपीयू लगाया जाता था जो गेमिंग करते थे। सीपीयू की क्या खास बात होती थी कि वो एक काम बहुत अच्छे से एक टाइम पे कर पाता है, लेकिन जीपीयूज की खास बात ये है कि वो मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, मल्टी कोर होते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेड काम कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। और दुनिया में सबसे अच्छी चिपें बनाती है एनवीडिया, इस वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती जो कंपनी बन जाती है स्टॉक मार्केट पे, वो एनवीडिया बन जाती है। अब एनवीडिया में लोगों का अचानक से एकदम से इतना यकीन क्यों आया कि यार देखो, अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गई, अब वापस तो नहीं जाने वाली। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो लोगों को चिप्स भी चाहिए। तो यहाँ पे दुनिया जो है ना, वो एक बड़ा मज़े का गैम्बल खेलती है कि उनको पता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाएगी नहीं, और ओपन सी हो या दुनिया की कोई भी कंपनी है, उसने चिप है तो उसको चाहिए, चिप नहीं होगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ही नहीं सकती। ठीक है, तो हुआ क्या कि एनवीडिया का स्टॉक आसमानों पर चढ़ गया। ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया कि जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। ठीक है, अब इतने में ना
एक और चीज़ होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि दुनिया में कोई किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी ना पहुंचे। ठीक है, वो क्या करता है, एनवीडिया पे लगा देता है पाबंदियां कि आप जो हैं वो ग्राफिक कार्ड्स चाइना को नहीं बेच सकते ताकि चाइना तरक्की ना कर पाए। अब कहते हैं ना कि यहाँ तो आपको प्रेशर जो है वो, अगर मतलब कोयले के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ तो वो सोना बन जाएगा, यहाँ वो कुछ भी मतलब राख बन जाएगा या कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये कि डायमंड बनने के लिए आपको प्रेशर तो बर्दाश्त करना है। वो कहते हैं ना एक साइकिल होता है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट हार्ड पीपल क्रिएट सॉफ्ट टाइम एंड साइकिल। मतलब ये कहने की बात है कि जब आपके पास बुरा वक्त आता है और बुरे वक्त के अंदर ही जो बंदा राइज करता है वो बंदा ऊपर जाता है। इसी तरह होता है चाइना के अंदर, जब एनवीडिया के चिपों पे लगती है पाबंदी, तो चाइना के एक हेज फंड होता है। ठीक है, अब हेज फंड क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इसी तरह यूँ समझें कि लोग अपने पैसे उनको देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करें और जो प्रॉफिट आएगा हमें देते रहें। ठीक है ना, वो हेज फंड मैनेजर्स कहलाते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक हेज फंड मैनेजर होता है, वो एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करता है डीप सीक के नाम से। ठीक है, अब डीप सीक कंपनी पिछले साल आती है 2023 के अंदर, ना उसके पास जीपीयूज़ हैं ना उसके पास कोई चीज़ है, वो किसी तरह स्मगल करा के कुछ करा के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो 2000 के करीब जो है ना जीपीयूज़ एनवीडिया के जमा कर लेते हैं। कहाँ? ओपन सी के पास एनवीडिया का पूरा स्टॉक और दुनिया जहान का पैसा। ऑन दी अदर हैंड डीप सीक वाले जो है वो 2000 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उनके मेरे ख्याल से टोटल एम्प्लॉयज़, जो टोटल उनके पास एम्प्लॉयज़ है ना, बंदे जो काम करते हैं, वो भी 300 से कम है और कोई फॉरेनर नहीं है, सारे चाइनीज़ हैं। तो होता क्या है कि दुनिया इसका मजाक उड़ाती है। अमेरिकन तो बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई। अमेरिकन बोलते हैं कि ये तो बस एक जो है ना वो अमीर आदमी का शौक है। होता क्या है कि पिछले हफ्ते डीप सीक वाले एक अपना मॉडल रिलीज़ करते हैं। अब कहानी यहाँ पे इतनी ट्विस्टिंग, और जिस बंदे को ये नॉलेज पहले मिल गया ना, वो बंदा तो तबाही कर गया। और यूँ समझें कि एक बंदे के पास शायद नॉलेज था भी। एक फीमेल है, बड़ी मज़े की ना, यूएस की कांग्रेसमैन है, नाम मैं लगा दूंगा साथ में, बड़ा अजीब सा नाम है। उस बंदी ने, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस एक हफ्ते पहले जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, जैसे कहते हैं शॉर्ट कर देना, वो तो पता है ना कि आपको बाद में कि अगर प्राइस गिरने वाली होती है तो लोग शॉर्ट कर लेते हैं, उस पर एनवीडिया का स्टॉक उठा लिया। अब यहाँ पे अब ये चीज़ मेरी वेरीफाई नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी तक रिपोर्ट मैंने खुद, क्योंकि न्यूज़ लेटर से देखे हैं, तो न्यूज़ लेटर में तो यही जिक्र हो रहा था, मतलब न्यूज़ वगैरह में तो यही खबर थी। है तो अब यहाँ पे कहानी क्या है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में कौन कौन सी आती हैं, जितनी अमेरिका की टेक कंपनीज हैं। क्यों दुनिया ने क्यों इतना पैसा उसमें डाला है? क्योंकि अब कहा जाता है कि एक ना इनविजिबल बैरियर बन चुका है कि अगर किसी के पास ये जीपीयूज नहीं होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना सकता, और दुनिया में टेक कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर बन ही नहीं सकती। तो दुनिया में जितना पैसा है वो टेक्नोलॉजी का सारा गूगल, मेटा, फेसबुक वालों के पास, ओपन एआई, एनवीडिया, इन सब में जा रहा था। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सब इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। डीप सीक वाले क्या करते हैं जो ये ओपन सी वाला जो मॉडल है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना, मतलब डीप सीक वाले चैट जीपीटी का कंपेटिटर निकालते हैं। मतलब वो 2000 चिपों पे ट्रेन करके, वो भी एक साल के अंदर अंदर। और जब वो आता है मार्केट में, अब यहाँ पे दो बड़े बड़े मैथ टूटते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके पास जीपीयूज ना भी हों, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हैवी ना भी हो, तब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा ये कि चाइना की जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, वो भी इस लेवल पे आ चुकी हैं कि अब अमेरिका इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। ठीक है, अगर मैंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास अमेरिका के अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी खुल जाए। सही है, अब होता क्या है कि जैसे ही ये मॉडल होता है रिलीज़, सही है, तो एनवीडिया जो कि मेरे ख्याल से $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे पहुंच चुकी थी। सही है, और मैं ज़रा आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो आपके सामने ये स्टॉक आ रहा है एनवीडिया का। ठीक है, अगर आप इसे 6 महीने में जाएँ तो आपको देखें कहाँ से स्टॉक उठा 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 स्लोली राइज करता करता $140 पे चला गया। ठीक है, और अगर आप यही पिछले 5 दिन का स्टॉक उठाएं तो देखें ये जी फ्राइडे वाले दिन 142 का था और सडनली धम करके $120 पे आ गए, यानी कि तकरीबन 15 से 20% की गिरावट आई है। सही है, अब ये दिखने में बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन आपको पता है कि तकरीबन अभी तक, जब से डीप सीक वालों ने अपना एआई का मॉडल रिलीज़ किया है, तब से अभी तक यूएस की स्टॉक मार्केट से $2 ट्रिलियन
वाइप आउट हो गए, यानी कि दुनिया में $2 ट्रिलियन की वैल्यू एवेपोरेट होगी। अब ये वेपरेशन क्यों हो रही है, कि मैंने बताया था कि एक तो आजकल की मनी है ही इल्यूजन। जिसको ये चीज़ समझ नहीं है, पहले तो वो क्रिप्टो की सीरीज़ देखे जो मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप जाके देखिएगा क्रिप्टो की सीरीज़, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में आजकल मनी इज इल्यूजन क्यों है, ठीक है। दूसरा ये कि 2 ट्रिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में आपको बताऊं ये कितने बनते हैं, तो मतलब आप हिल जाएंगे। ये देखिए ज़रा, ठीक है, $2 ट्रिलियन है ना, वो पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं यूनिट 10, यानी कि 100 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, ये सॉरी हाँ फिर से भूल गया, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। अब 10 करोड़ के बाद मेरे हिसाब से तो 1 अरब ही आता है, अरब, 10 अरब, 100 अरब, ठीक है, 1,000 अरब, 10,000 अरब, और एक मतलब 5 लाख अरब रुपए, मतलब मजाक नहीं कर, 5 लाख अरब रुपए भाईजान अभी तक वाइप आउट हो चुके हैं। और यूएस की स्टॉक मार्केट फ्री फॉल में चल रही है, टेक कंपनियां ब्लीड कर रही हैं बाकायदा तौर पे। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जितना इंसान जब ऊंचा गिर जाता है तो उतना बुरा, जब बुर्ज गिरता है तो बहुत बुरे तरीके से गिरता है। तो मतलब इतना हो गया है कि दुनिया हिल गई यार, चाइना वालों ने बाकायदा पकड़ पकड़ के थप्पड़ मारे हैं लिटरली। और यार मतलब लिटरली अकॉर्डिंग टू द क्लेम्स जो चाइना वाले कर रहे हैं वो ये कि 2,000 GPUs पे हमने ट्रेन किया है। और ये इतनी बड़ी बात है ना कि मतलब आपने दो बड़े बड़े मिथ्स तोड़ दिए। पहला तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म की कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो बैरियर तोड़ दिया। दूसरा, दुनिया में ये प्रूव करा दिया कि भाई हम लोग भी कुछ हैं, सिर्फ अगर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है कि हमारी इनोवेशन भी इस लेवल की है, ठीक है। तो भाई बहुत मज़े का सीन है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि डीप सीक मतलब अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली चैट जीपीटी से भी ऊपर चली जाती है, और सबसे ज़्यादा ना ऊपर इन अ सेंस के सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, मतलब वो हो जाती है, डाउनलोडेड ऐप बन जाती है अचानक से। फिर उसके ऊपर डीप सीक पे ऊपर साइबर अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर डीप सीक वाले करते क्या हैं कि अभी उन्होंने टेक्निकली न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिए बंद, कि नए रजिस्टर वो लोग नहीं रह रहे। तो जिन लोगों के पास वी चैट पहले से था, या चाइना के जो रेजिडेंट्स हैं, वो लोग अभी डीप सीक को यूज़ कर पा रहे हैं। नए जो पुरानों ने जिन पर रजिस्टर कर लिया वो नहीं है, नए लोगों को वो नहीं दे रहे, ठीक है। और मैं चाहता था कि ये स्टोरी आप लोगों को पता हो। अच्छा, इसमें मैं जो बताना चाह रहा था कि वो ये था कि एक यूएस की स्टॉक, मतलब वो सेनेटर है जो उनकी पार्लियामेंट वाली समझे, उस बंदी को शायद पहले से पता था, उसने एनवीडिया का स्टॉक शॉर्ट कर दिया भाई, उसने तो कमाए दबा के। तो यही बात है, अगर यही इन्फॉर्मेशन किसी के पास एक हफ्ता पहले आ जाती कि डीप सीक का कोई मॉडल आ रहा है, तो वो भी शायद उस खातून की तरह कमा रहा होता। अभी बैठ के दुनिया परेशान है कि यार $2 ट्रिलियन अभी तक वाइप आउट हो चुके हैं और अभी तक ब्लीडिंग चल रही है भाई, बहुत बड़ी सीन है, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टोरी थी जो कि मुझे मैं चाह रहा था कि यार ये मैं आप लोगों को सुनाऊं। इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है गलत, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हम जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो टेक्निकली मैंने इंटरनेट से ही उठाई है, मैं खुद जाके वेरीफाई तो नहीं कर पाया। लेकिन अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई भी गलत बात कर दी तो काइंडली मेरी भी सलाह कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।